पीथमपुर इंडोरामा क्षेत्र में निर्माणाधीन मुद्रा स्तरीय कंपनी का कार्य चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगेंद्र प्रताप सिंह उम्र 37 वर्ष सुरक्षाकर्मी का कार्य करने वाली की शुक्रवार को कंपनी के गेट के पास घायल अवस्था में योगेंद्र प्रताप सिंह को देखा गया और स्टील कंपनी के कर्मचारी तत्काल एआई हॉस्पिटल इंदौर ले गए, जहां डॉक्टरों की जांच के द्वारा योगेंद्र सिंह मृत पाया गया। इधर परिवार का कहना है कि हमें योगेंद्र सिंह से कंपनी वालों ने मिलने भी नहीं दिया और पूछने पर पूरी जानकारी भी नहीं बताई गई कि क्या हुआ है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने परिजन को शव सुपुर्द करते हुए कहा और कर्मचारी को कहा कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। अस्पताल से कंपनी के सभी कर्मचारी वहां से गायब हो गए। तब जाकर परिवार को उन पर शक हुआ कि जरूर उनके साथ हादसा हुआ है। इसके बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके बाद शनिवार को मृत योगेंद्र सिंह के शव को परिवार के लोग पगडूम थाने ले गए और उसके बाद रविवार की सुबह मुद्रा स्टील निर्माणाधीन कंपनी में शव को रखकर न्याय की गुहार लगाई और कंपनी की तरफ से आश्वासन मिला है कि मृतक योगेंद्र सिंह की दोनों लड़कियों को 3-3 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। इसकी सहायता जो इंश्योरेंस की तरफ से मिलती है और वो जो मिलती है वो सब अपनी जगह मिलेगी। उसके अतिरिक्त कंपनी प्रबंधन की तरफ से दोनों बच्चियों के नाम पे उन्होंने 6 लाख रुपए इनकी पत्नी की स्वीकृति से उनके बेटे अभय के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जो हमको सबको उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है। और इस प्रकार 6 लाख रुपए इनके ट्रांसफ़र कर दिए गए। बाकी जो और फैसिलिटीज़ हैं कंपनी के प्रबंधन की तरफ से, वो जो रूल्स रेगुलेशन है उनके मुताबिक इनको और दी जाएगी। परिजनों से आपने बात करी, क्या परिजन कंपनी प्रबंधन के इस आश्वासन से संतुष्ट हैं? परिजन में उनकी पत्नी मेरे बाजू में खड़ी है, इनका नाम कल्पना है, बेटा भी यहीं खड़ा है पास में। आप चाहें तो इनसे पूछ लीजिए, कल्पना खड़ी है बाजू में। जिस प्रकार असंगठित क्षेत्र में मजदूरों का शोषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए पीथमपुर में हमारा प्रवास था। प्रवास पर ये बात सामने आई कि एक चौकीदार की मृत्यु हो गई है और मैनेजमेंट द्वारा उसको केवल प्रलोभन के अलावा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। उसमें हमने तुरंत जो है मध्य प्रदेश शासन में संभाग कमिश्नर जी से चर्चा करी, एलसी से चर्चा करी। सभी से चर्चा करने के बाद हमारे अशोक जी चौहान साहब और सुभाष जी शर्मा के साथ मिलकर हमने प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस संबंध में विस्तार से चर्चा की और मृतक के परिवार को जो है, उनकी 2 बेटियां हैं और 1 पुत्र है, 2 बेटियों के विवाह के लिए मैनेजमेंट और परिवार के बीच में जो आपसी तालमेल जो हुआ है, उसमें हमारे पीथमपुर के टीआई श्री राजन जी सोनी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने भी धैर्य और संयमता के साथ जो मामला एक आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहा था, उस आंदोलन को वहीं पर समाप्त करते हुए मजबूती के साथ इस परिवार को संबल दिलाया है। क्योंकि जो मृतक है उसका बीमा भी है, उसको 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए बीमे से प्राप्त होंगे और हो सकता है कि अगर इनका संबल कार्ड भी बना होगा तो शासन से भी जो है वो योजना जो मिलती है वो भी इनको मिलेगी, पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी। और जो मैनेजमेंट के द्वारा ये कहा भी गया है मजबूती के साथ कि इनके परिवार को हम नौकरी भी देंगे और इनकी दोनों बेटियों के लिए जो विवाह की बात करी, मैं मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ की ओर से भी सारे प्रशासनिक अधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैनेजमेंट को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस उलझे हुए मैटर को भी बहुत चतुराई पूर्वक और लिखित जो है 6 लाख ट्रांसफ़र वो सब सामने है। क्योंकि इस प्रकार का अगर मज़दूरों के साथ अगर अगली बार भी कहीं पीथमपुर में कहीं शोषण होगा तो हम निश्चित रूप से जो है मजबूती के साथ उस मजदूर के परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। लोकेश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ प्रदेश महामंत्री।